बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज का जी ऑर्डर था मेरा एक, तो मैंने वो कंप्लीट करना था। पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज ऑर्डर था ज़रा बड़ा था, तो मैंने कहा चलें आज फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी ऑर्डर था जी, तकरीबन 3 किलो दही के साथ मैंने कड़ी बनानी थी। तो इसमें जी मैंने क्या क्या शामिल किया, कैसे बनाई कड़ी, कैसे शुरू की, सारी बातें करूँगी और टिप्स भी दूँगी और छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दूँगी कि हम कड़ी को कैसे बनाएं तो कैसे बनती है, और हमारी गलतियां जो हैं वो हम क्या करते हैं जो हमारी कड़ी सही नहीं बनती। तो इसके लिए जी हमने दही लिया है, दही में हमने बेसन डाल लेना है। अगर आपके पास 1 किलो दही है तो आप 1.5 टेबल स्पून उसमें बेसन डाल सकते हैं। इस हिसाब से आपके पास जितना दही हो आपने उतना बेसन डाल लेना है। तो क्वांटिटी आपके पास जितनी ज़्यादा होगी आपने फिर उतनी ज़्यादा हर चीज़ डालनी है। 1 किलो दही में 1 टीस्पून लाल मिर्चें जाती हैं, आधा टीस्पून हल्दी जाती है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून नमक, और तकरीबन आधी टीस्पून या 1 टीस्पून हमारे पास सूखी मेथी होती है, और एक कड़ी पत्ता जाता है। आप इसी तरह जितना भी आप बनाएंगे उस हिसाब से आप ये डबल कर लेंगे। मैंने आपको 1 टीस्पून के हिसाब से बता दिया। भुना कुटा ज़ीरा भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है, गरम मसाला भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है, सूखी मेथी आपके पास 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टीस्पून है, हल्दी आधा टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है। ये मैंने 1 किलो दही की आपको रेसिपी बताई है, और मैं इस टाइम 3 किलो 3.5 किलो दही की बना रही हूँ। तो आप उस हिसाब से जितना भी आपके पास दही हो आप उस हिसाब से अपनी नमक मिर्चें कर लीजिएगा। ठीक हो गया, मैंने आपको सारी तादाद बता दिया। और अदरक लहसुन अगर आपके पास 1 किलो दही है तो 1 टीस्पून आपके पास अदरक लहसुन होना चाहिए। और प्याज आपके पास दरमियाने साइज़ के तकरीबन 1.5 2 प्याज ले लें दरमियाने साइज़ के आप। ठीक हो गया। और इसको बिल्कुल छोटा छोटा आपने काटना है, बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। इसी हिसाब से जितना दही होगा उतनी आपने प्याज उतना आपने चीज़ ले लेनी है। और टमाटर 1 किलो दही में 2 टमाटर जाएंगे। तो फिर आप देख लें जितने आपके पास दही है उस हिसाब से आपने हर चीज़ को डबल कर लेना है, और दही कम है तो फिर इसको कम कर लीजिएगा। तो ये जी मैंने 1 किलो दही के साथ आपको रेसिपी बताई है। मैं 3 साढ़े 3 किलो दही की रेसिपी बना रही हूँ, कड़ी बना रही हूँ। दही के साथ बनाऊँगी, मैं दही की लस्सी बनाऊँगी, फिर उसके साथ कड़ी बनाऊँगी। तो ये मेरा ऑर्डर था। तो मैं आपके साथ कड़ी तो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और आपको पता है मेरी कड़ी का तरीका। तो आज मैंने कहा चले ऑर्डर है ज़रा बड़ा था, तो मैंने कहा चले आपको बताऊँ। मुझे आजकल ऑर्डर मिल रहे हैं, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हो जाती हूँ, ऑर्डर ले लेती हूँ और अपने आप को मसरूफ़ भी रखती हूँ। मसरूफ़ रखना भी चाहिए। मसरूफ़ रहने से ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुज़रती है, सुकून से गुज़रती है, और इंसान जब थक जाता है तो बड़ा अच्छी उसको नींद आती है, और इधर उधर की फ़जूल बातों से दिमाग भी फ़्रेश रहता है। आप अपने काम से काम रखेंगे तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, और आपके हालात भी अच्छे रहेंगे, और आपको अच्छी खासी पेमेंट भी आ जाती है। घर बैठे अपना काम करें, और इधर उधर जाने से बेहतर है, इधर की बातें उधर करने से बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और इस तरह के काम करें घर बैठे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा और आपकी मदद करेगा। और इंसान आपका टेस्ट देख के आपको खुद ही ऑर्डर देंगे। अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ऑर्डर आपको खुद ही मिलेंगे। ये जी प्याज थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा काला नहीं करना, क्योंकि फिर कड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। अदरक लहसुन भी डाल देना है, जितना मैंने आपको बताया आपके पास नहीं होगा उतना आपने अदरक लहसुन डालना है। 1 किलो में 1 चम्मच है, तो डाल के आपने इसको थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल के, अगर आपके पास 1 किलो है, तो मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने ज़ाहिर है हर चीज़ को डबल ट्रिपल किया हुआ है। तो फिर आपने जब प्याज आपका ब्राउन हो जाएगा फिर आपने टमाटर डाल के, मैंने गोल गोल काटे हैं। गोल गोल काटने से एक फ़ायदा होता है, ये एक टिप है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। गोल गोल काटने से आपके टमाटर बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, और बिल्कुल एक लंबा सा छिलका सा आ जाता है, वो आप बीच में चम्मच हिलाते हुए उस छिलकों को निकाल सकते हैं, ताकि आपकी कड़ी की खूबसूरती में मसला ना हो और कड़ी खूबसूरत सी लगे। टमाटर के ऊपर हल्की आंच करके मैंने दम लगा दिया, कवर कर दिया, ताकि टमाटर मेरे नरम हो जाएं। जब टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए आप उनको चम्मच की मदद से मैश कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा। तो ऊपर से हर टमाटर के पीस को ऊपर से दबाएंगे तो वो फिर नरम होके नरम हो जाएगा, और वो मिक्स हो जाएगा, हल हो जाएगा। टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 घूंट पानी भी साथ शामिल कर दिया करें, ताकि आपका मसाला लगे ना।
तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी हैं, ये जहन में रखिएगा। और ये टिप्स भी हैं और कुछ मालूमात भी हैं, आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं और सीखने से ही इंसान को आता है। कभी इंसान ये ना कहे कि मैं पूरा जी मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो बिल्कुल जी परफेक्ट हूँ। आज तक कोई इंसान परफेक्ट नहीं हुआ। सारी ज़िंदगी आप सीखते रहेंगे, तब भी आपकी ये जो सीखने का अमल है ये ख़त्म नहीं होता। तो ये जी स्पाइसेस हैं मेरे पास। स्पाइसेस आपको मैंने बताया 1 किलो के हिसाब से, आप फिर ज़्यादा कर दीजिएगा। अगर आपके पास दही ज़्यादा है तो फिर आपने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं जब आपके टमाटर नरम हो जाएं। कुछ टमाटर अभी रह भी गए हैं, वो भी हमारे भूनते भूनते उनको भी हम साथ ही चम्मच की मदद से दबा दबू के अच्छी तरीके से नरम कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला भी ना जले और टमाटर भी नरम हो जाए। तो ये जी बड़ा सा देचका है मेरे पास, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लस्सी दही की बनाते हैं तो वो फिर बॉयल आता है तो वो फिर नीचे गिरती है। इसलिए अपने हिसाब से आपने देचका भी यूज़ करना है, ताकि बॉयल आने के बाद आपकी जो कड़ी है वो नीचे ना गिरे। तो अभी आपका आँच जो है वो दरमियानी होनी चाहिए, ना हल्की ना तेज़। तो ये मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, कड़ी पत्ता डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, तो इससे बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। और सूखी मेथी तो लाजमी आप डाला करें कड़ी में, सब्ज़ धनिया भी आपने डालना है, ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं। इन चीज़ों से ही कड़ी की रौनक, कड़ी की खूबसूरती और उसके जायके में भी बहुत फ़र्क आता है। तो ये जी मसाला भूनते जा रहे हैं, साथ पानी भी डाल रहे हैं, टमाटरों को भी साथ साथ चम्मच के साथ दबा रहे हैं। जो कोई मुझे नज़र आ रहा है मैं उसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि इस टमाटर और प्याज के पेस्ट को हमने ग्राइंड नहीं करना, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। ये जी मैंने इसमें पानी डाल के दही को अच्छी तरीके से लस्सी बना ली है। बेसन मैंने 1 किलो दही में तकरीबन अगर आप भरा हुआ लेंगे तो 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून आपने डालना है बेसन। 1 किलो दही में भरा हुआ अगर आप लेंगे तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है। इस हिसाब से आपने बेसन डाल के साथ ही आपने, जब आपने लस्सी दही को ग्राइंड करना है तो साथ ही बेसन भी डाल देना है, उसको भी साथ ही आपने ग्राइंड कर लेना है। अब जब आपका मसाला अच्छी तरीके से टमाटर वगैरह मैश हो गए, भून गया, पानी आपने साथ साथ डालना है, स्पाइसेस भी आपने डाल दिए, तो आपने फिर वो जो लस्सी बना के दही की रखी है वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। तो अगर आपने कसूरी मेथी साथ शामिल कर दी तभी ठीक है, नहीं तो आप इसको बाद में भी शामिल कर सकते। जब आप डालेंगे ना सब्ज़ धनिया, आप उस वक्त भी कसूरी मेथी शामिल कर सकते हैं। कसूरी मेथी को साफ़ करके छिलके निकाल के उसकी डंडियाँ निकाल के तो आपने यूज़ करना है उसको, अच्छी तरीके से उसकी मट्टी वगैरह निकालनी है, उसमें काफ़ी मट्टी भी होती है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ कि ये ज़हन में होनी चाहिए, वरना आपकी सालन में क्रीच आएगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा खाते हुए, मट्टी का बीच में टेस्ट आ जाता है तो वो फिर खाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं किसी के लिए तो फिर आप बहुत एहतियात से बनाया करें। तो कड़ी को आपने इतना पकाना है कि वो थोड़ी सी थिक हो जाए। अब आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया, कसूरी मेथी भी डाल दी और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। अभी भी मेरी थोड़ी सी कड़ी में कसर है, मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ा रखूँगी। देखें घी सारा मेरा ऊपर आ चुका है। अगर घी ऊपर ना आए और घी ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मोटी गोल वाली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा डाल के आपने ऊपर से तड़का भी दे देना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी ले लें। ये जी पकौड़ों के लिए प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्चें और जो नमक, मिर्चें, सूखा धनिया और दड़ा मिर्चें डाल के हमने एक तैयार कर लिया बेसन के साथ पकौड़े बनाने के लिए अमेज़ा। तो ये हम डाल रहे हैं हाथों के साथ। आपको जैसे सूट करे आप डाल सकते हैं, जिसको जिस तरह दिल करे वो डाले। जो स्टाइल आपका घर में पकौड़े बनाने का आप उसी तरह बनाएं, कोई आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह चम्मच से बनाएं, जिस तरह दिल करता है बनाएं, बस आपने पकौड़े बनाने हैं। आप अगर उसमें ज़्यादा प्याज और आलू नहीं डालना चाहते आप मत डालें, हमें पसंद है, हम सब्ज़ मिर्चें भी डालते हैं और हम इसमें आलू भी डालते हैं, क्योंकि हमने ये थोड़े से पकौड़े ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि हमने चाय के साथ शाम को खाने भी थे, इसलिए हमने ये ज़्यादा बना लिए थे और अच्छे वाले बनाए थे। जिस तरह हम सही पकौड़े बना के खाते हैं हमने वही कड़ी में डाले हैं और हमें अच्छे लगते हैं, हम इसी तरह ही कड़ी में डालते हैं। आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे बना लीजिएगा। और फिर ये आप एक अखबार पे, कागज़ पे, किसी भी टिश्यू पेपर पे आप इनको निकाल के रख लें ताकि इनका ऑयल जो है ना वो उस पेपर पे आ जाए और अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएं। और फिर कड़ी आप थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं कड़ी करनी है आपने, क्योंकि जब आप पकौड़े डालेंगे ना तो ये पकौड़े भी कड़ी को चूस लेते हैं और आपकी कड़ी मज़ीद आपकी घनी हो जाती है। तो ये जी हमारी कड़ी जो हमने तैयार करके रख ली थी,
ये हमने इसको देखा है, कड़ी बिल्कुल हमारी तैयार है। हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसमें पकोड़े डाल रहे हैं। पकोड़े डाल के आप 1 से 2 मिनट चूल्हे को ऑन भी कर सकते हैं अगर आपने पकोड़े देर से बनाए हैं, क्योंकि मैंने थोड़े देर से पकोड़े बनाए थे, क्योंकि मैं मसरूफ़ हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने बाद में पकोड़े डाले थे। आपका जैसे दिल करे आप कर सकते हैं, उसी वक्त गरम गरम कड़ी में भी डाल सकते हैं। तो ये जी काम हमारा हो गया कड़ी का ख़त्म। पकोड़े भी हमने डाल दिए। और आपको कैसी लगी हमारी कड़ी? बहुत ही आसान है। आखिर में आप सूखी मेथी और गरम मसाला डालें और टेस्ट अपना देखें कड़ी का कितना मज़े का है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फिर मुझे दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।